Hello student, Indian Economic Development, Chapter number 1, Indian Economy on the Eve of Independence, Lecture number 2 और टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब भारत की आज़ादी की संध्या में भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से फीचर्स थे। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय, जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, ब्रिटिश के ने भारत 15 अगस्त जो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, उस समय इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, किस तरह की इकोनॉमिक थी, तो पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो इकोनॉमी उस समय की सबसे पहला पॉइंट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, और स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है सुस्त अर्थव्यवस्था। मतलब जब अंग्रेज इंडिया छोड़ के चले गए, ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए, तब उस समय इंडिया की इकोनॉमी बद से बदतर हालात में थी। ग्रोथ रेट था, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट होता है, वो 1860 से 1920 के बीच में इसका ग्रोथ रेट जो था, पर कैपिटा इनकम, लोगों की पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट था वो जो है 0.5% के आसपास से भी नीचे था। और 1925 से लेके 1950 के बीच में ये ग्रोथ रेट जो है 0.1% का हो गया। यानी कि जो ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब, उन्होंने इंडिया को केवल मार्केट समझा, केवल और केवल इसका एक्सप्लॉयटेशन किया। इसके विकास के लिए, इंडिया की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, इंडिया को छोड़ के गए, उस समय इंडियन जो पॉपुलेशन है, बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। वो लोग जो थे पॉवर्टी में रहने को मजबूर थे, गरीबी में बहुत ज़्यादा। यानी कि उस समय लगभग 80% के आसपास के लोग गरीबी की हालत में जी रहे थे, और उनकी जो इनकम थी, पर कैपिटा इनकम, वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। और एपिडेमिक्स एंड फेमिनिस्ट वर द रिकरिंग फिनोमिना। और भारत में जो है लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, सबसे पहले थी ये बात। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 2, बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पिछड़ी अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश ने भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कृपा ये किए कि भारत की इकोनॉमी जो अंग्रेजों के आने से पहले पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। भारत का जो ट्रेड था ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस था। भारत के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो पूरे विश्व में प्रचलित थे, उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अंग्रेजों की कृपा से भारत की अर्थव्यवस्था जहां नंबर 1 थी, उससे पिछड़ा बन गया, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए कोई काम नहीं किया। 1947 से 48 के बीच पर कैपिटा इनकम केवल और केवल लोगों की जो है 230 रुपीज़ थी। 230 रुपीज़ का मतलब होता है यहाँ के लोगों की इनकम बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में। लोग जो है बहुत मैक्सिमम लोग जो है गरीबी की अवस्था में रहते। उनके पास खाने के लिए सही खाना नहीं था, उनके पास पहनने को सही ढंग के कपड़े नहीं थे, करने को सही काम नहीं था। और आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले पूरे का जो पॉपुलेशन का 72% पॉपुलेशन गांव में रहा करती थी, खेती करती थी। तो इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था जो है बैकवर्ड थी। पॉइंट नंबर 3, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। मतलब होता है कृषि पिछड़ापन। अंग्रेजों ने भारत की कृषि को, भारत की खेती को दबाने में, इनको बेकार करने में, इसको बैकवर्ड में ढकेलने के लिए बहुत ज़्यादा जो है काम किया।
और सबसे पहली बात बताऊं कि उस समय लगभग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 72% जो लोग हैं वो जो है एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। लेकिन जीडीपी में जो उनका योगदान था, जीडीपी में योगदान केवल और केवल 50% था कृषि का। इतने सारे लोग कृषि करते थे तब भी केवल 50% को उनका योगदान था। दूसरी बात था, जो कृषि की जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी वो बिल्कुल लो थी। यूँ मानिए लो का मतलब हुआ जो 1 हेक्टेयर खेती की भूमि में केवल और केवल 660 किलोग्राम ही गेहूं उत्पादन होता था, और अगर धान की उत्पादन राइस का वो केवल 665 केजी ही होता था। जहाँ पर जो है 1000 में होना चाहिए वहाँ पर इतना तरह की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम थी। ये कम होने के कारण ये था कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, कोई साइंटिफिक नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। और दूसरी बात, जमींदारी प्रथा लागू के कारण जो है मैक्सिमम जो है प्रोडक्टिविटी का जो रेवेन्यू के रूप में जमींदार वसूलते थे, जिससे किसानों के पास बिल्कुल पैसा नहीं रह सकता था और उनका डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस मतलब औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत बिल्कुल क्या था, पिछड़ गया था। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया का जो हैंडलूम्स काम था या फिर इसके हैंडीक्राफ्ट्स का हाथ से बनी हुई कार पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी डिमांड थी। लोग जो है इंडिया कपड़ों की, इंडिया टेक्सटाइल की, इंडिया के बने हुए इंडिया के मसाले, बाकी सारी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रकार से नीति अपनाई कि इंडियन इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे पिछड़ता हुआ चला गया। इसका सबसे पहला कारण था मशीनों की कमी। जो प्रोडक्शन की जो मशीन थी उसका जो है मशीनों की कमी हो गई। उसके अलावा जो छोटे स्तर पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था उसको किसी प्रकार का जो हेल्प नहीं मिला, वो खराब हो गया। उसके अलावा लोगों के इंडस्ट्री के चलाने के लिए जो कैपिटल की जरूरत पड़ती थी, पैसों की कमी होती चली गई, जिससे लोग जो है इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होते चले गए और वो अपने इंडस्ट्री बंद करके अंग्रेजों के कारखानों में एज ए मजदूर, एज ए लेबर काम करने को मजबूर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय जब अंग्रेज इंडिया के छोड़ के गए तो भारत के हिस्से में सबसे बड़ी चीज देखी गई वो था पॉवर्टी, गरीबी। मोस्ट ऑफ यानी कि बल्क ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, गरीबी में रहते थे। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को खाना नहीं था, एजुकेशन नहीं था, यहाँ तक कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए, मील्स के लिए वो लोग संघर्ष करते हुए स्ट्रगल करते थे। उनके पास रहने को छत नहीं था। तो इस तरीके से भारत जो है गरीबी में डूबा हुआ एक देश था। नेक्स्ट पॉइंट है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। अंग्रेजों का खेल यह था, अंग्रेज इंडिया से रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे और वहां से बने हुई जो फाइनल गुड्स था, बने बनाए सामान इंडिया में बेच। ऐसे में इंडिया में कोई भी प्रोडक्शन जो है सही से बन भी नहीं पाया, जिससे भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत जो है इंपोर्ट्स पर डिपेंड होता चला गया। ये इंग्लैंड पर यानी कि ब्रिटिश पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता चला गया था। मैक्सिमम चीज़ें, मशीनें हो, क्लॉथ्स हो, जितनी भी जरूरी चीज़ें था इंडिया को जो है इंपोर्ट करना पड़ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। उस समय भारत का जो शहरीकरण था बहुत ही धीमा था। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है गांव में रहा करती थी।
अब यूं कहें कि 1948 में एक आंकड़ा, ये 1948 में टोटल पॉपुलेशन का केवल 40% ही ये जो है अर्बन एरियाज में रहा करते थे, बाकी 86% लोग जो है रूरल एरिया में यानी कि गांव में रहते थे। और गांव में ये लोग सारे के सारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, क्योंकि गांव की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था, जबकि शहर में केवल 40% लोग रहते थे और शहर में ही कुछ सुविधाओं थे। इस कारण से मैक्सिमम पीपल जो है सुविधाओं से वंचित रह गए। नेक्स्ट पॉइंट है सेमी फेडरल इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी उस समय जो है पूरी तरीके से कैपिटलाइज भी नहीं थी और पूरी तरीके से जो है अंडर गवर्नमेंट फेडरल भी नहीं थी, जिस कारण से इकोनॉमी का सही गति में, सही दिशा में विकास नहीं हुआ। ऐसे में भारत की जो स्थिति जिस अंग्रेज जब छोड़ के गए भारत को एक बहुत ही ज्यादा पुअर कंडीशन में, दयनीय कंडीशन में छोड़ गए, यानी कि भारत की गवर्नमेंट के साथ उस समय जो चुनी जानी थी या चुनी गई थी, उनके सामने बहुत ज़्यादा जो है चुनौतियां थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए, जो कि अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया था।